राजेश गुप्ता जी, आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी को, वे कह रहे हैं कि जैसे जो स्ट्रैटेजी इख्तियार करते थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको ये मालूम था, जो कहना है सुधांशु त्रिवेदी जी का, कि उनको लग रहा था कि इस मामले में वो फंस रहे हैं, इस मामले में वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो प्रीएम्प्ट कर वो पहले से ही रणनीति के तहत ये बयान दे रहे थे कि देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है कि छापेमारी हो जाए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या यही राहुल गांधी भी कर रहे हैं? यानी आप मामले में फंसे या फंसने वाले हो, आपको लगे कि शिकंजा कस सकता है, तो आप राजनीतिक हमला होने का आरोप लगाएं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में आजकल बात होती है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, अब नजारे हम क्या देखें, कोई और काम वाम मत करो, बस केजरीवाल जी के जेल के बाहर थे तब भी केजरीवाल का नाम लेते थे, केजरीवाल जी को जेल में उन्होंने घुस के डाल दिया तब भी हर बात में केजरीवाल जी केजरीवाल जी केजरीवाल जी। चलो अच्छी बात है, मुझे सुधांशु जी तो बड़े हमारे समझदार है, हमारे बड़े भाई है, वो नाम ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही किया होगा। और मोदी जी ने भी कहा कि भाई ये बड़े समझदार लोग हैं, पकड़ में नहीं है। पता नहीं इतनी तारीफ क्यों करते हैं, मतलब अपनी ईडी और सीबीआई के ऊपर तारीफ ना करके और ये कहना कि पकड़ में नहीं आ रहे, इसीलिए शायद मनीष जी 2.5 साल से जेल में तो आ गए, जेल में एक दो नहीं तमाम नेता आपके। मैं बता रहा हूँ, देखिए जेल में है, लेकिन अभी पीएमएलए एक्ट पे आपको पूनावाला साहब ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने चेंज किया। और आज देखिए कोर्ट में अभी चंद्रचूड़ सिंह की जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि निचली अदालतें घबराई हुई हैं, वो बेल दे रहे थे, डर रही हैं। उसके बाद भी रावलपिंडी कोर्ट ने हमें जमानत दी, उसके बाद में सीबीआई का बीच में जाके गिरफ्तार कर लिया। मनीष जी 2.5 साल हो गए, ट्रायल कब चलाई गई? सप्लीमेंट्री शीट बार बार डालते जो सुप्रीम कोर्ट ने मना करा। आप ट्रायल चलाइए, देखते क्या होता है उसके अंदर। 1 रुपया आज तक निकाल अपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलते नहीं, कहते इतने सारे आरोप हुए, आपने कांग्रेस के सारे गिराए, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अरे पहली बार दुनिया ने देखा कि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते पकड़ा गया, फोन आपने देखा, सबने देखा था, बंगारू लक्ष्मण जी पकड़े गए थे, तो आप उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ताबूत घोटाला आपके टाइम पे हुआ, अटल बिहारी जी की सरकार थी, तब आप उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। और दुनिया भर की चीजें आज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आना पड़ गया था, आप उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए मीठा मीठा गप्पा पर कड़वा कड़वा थू नहीं होगा। आज जो हालात है 405 सुधांशु जी और मैं रोज डिबेट करते हैं और पहले भी करते रहे हैं, तो 405 में देखिए 272 भी पूरी नहीं हो पाई। देश की जनता सब समझ रही है। आपने 39 पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ा था बीजेपी। ठीक है, चलिए उनके साथ में मैं प्रतिक्रिया लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी की इस पर भी, लेकिन मानव जायसवाल की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर मैं दोनों सवाल लेकर सुधांशु जी आपके पास 10 सेकंड अगर मुझे मिल जाए। बोलिए पूरा करिए। मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि 39 पार्टियां तो राजनीतिक पार्टियों के साथ थी, जिनके नाम आप और मैं नहीं जानते होंगे, सुधांशु जी भी नहीं जानते, ऐसी 3 पार्टियां थी। साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड था, इनकम टैक्स था, साथ में सीबीआई थी, और इनके साथ में ये मिलके चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी पूरी सीट। तो अब इन ईडी से कुछ होने वाला नहीं है। जब पतन शुरू हो जाता है वो बहुत बुरा होता है। मुझे लगता है देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन बेकार की चीजों को, विपक्ष को। और इन्होंने भगवान के बहुत सारे नाम दिए थे, तो भगवान कृष्ण ने कभी माता गांधारी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जो व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत ना होइए, ये देश की परंपरा को समझिए और एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कीजिए। बुरा उसके साथ करिए, उसको जेल में डालिए। चलिए मैं माफ कीजिएगा, मानव जायसवाल आपके पास आऊंगी, इससे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुधांशु जी, आप सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे साथ राजेश जी जो मौजूद है। वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मत हो, अगर यानी आपको कोई चीज बुरी लग रही है, सदन के भीतर किसी ने कुछ कहा है, ये आरोप लग रहा है, ये अलग तरह का आरोप है। इसके पहले ये आरोप लगता था कि राजनीतिक फायदा साधने के लिए, साथ में लाने के लिए, दबाव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि क्योंकि कोई बात बुरी लग गई, आपने सीधे टिप्पणी कर दी, तो इस वजह से भी ईडी का इस्तेमाल हो जाएगा। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष तो आप पर। देखिए, मैंने तो उसका उत्तर वैसे ही दे दिया। वैसे राजेश जी एक बात बोल गए कि अदालत घबराई हुई है, फिर भी उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को जमानत दे दी है। अब ये दोनों बातें एक साथ के, तो अदालत के लिए ऐसे शब्द का नहीं प्रयोग होना चाहिए, फिर जमानत भी दे दी है। मतलब अदालत आपके हिसाब से घबराई हुई, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे उसने हमारे खिलाफ जजमेंट दिया है। अदालत घबराई हुई है, उसी ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की है। अदालत घबराई हुई है, इसीलिए चंडीगढ़ मेयर के केस में आपके पक्ष में हमारे खिलाफ जजमेंट दिया है। महोदय, बस ये 4 उदाहरण काफी हैं ये बताने के लिए कि विपक्ष क्या सच बोल रहा है और क्या झूठ बोल रहा है। रही बात इसकी चक्रव्यूह के बयान की, सुमेरा जी, तो मुझे लगता है कि वो जो राहुल गांधी जी ने बोला उस पर तो सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी दर्शक जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि चक्रव्यूह को ही पद्मव्यूह कहते थे। मैं पहले बोल चुका हूं। अरे महोदय, चक्रव्यूह और पद्मव्यूह में जमीन आसमान का अंतर था। चक्रव्यूह अलग था, पद्मव्यूह अलग था। प्राचीन भारतीय सेनाओं में गरुड़ व्यूह, क्रौंच व्यूह, मकर व्यूह, पद्म व्यूह के अलावा अर्धचंद्र व्यूह, चंद्र व्यूह, त्रिशूल व्यूह, शूल व्यूह, 36 प्रकार के व्यूह थे। मगर क्या बताएं, जिन्होंने अंग्रेजी में पढ़ी होगी महाभारत
और व्यू उनको VIEW वाला व्यू नजर आता होगा, उनको ये नजर आ रहा है। इनकी बातें कौन सी सीरियसली लेने की जरूरत है? और ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो केवल हेडलाइंस बटोरने के लिए करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इस विषय की इतनी समझ है या उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है।